Hello everyone, welcome to all of you in online classes of New Malwa Senior Secondary School Mallan. This is your science subject and today I am going to start your next chapter, that is water and natural resource. Okay students, तो आपको नेम से ही क्लियर है चैप्टर का नेम क्या है, वाटर। मतलब इस चैप्टर में हमने मेनली क्या पढ़ना है, वाटर के बारे में और नेचुरल रिसोर्स। मतलब वाटर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। तो उसके लिए सबसे पहले इस चैप्टर में हम नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो व्हाट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चे, ऑल द मटेरियल्स वी गेट फ्रॉम द नेचर। वो सभी मटेरियल्स जो हमें नेचर से मिलते हैं आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो सभी सोर्सेज हमें नेचर प्रोवाइड करती है, हमारी कुदरत प्रोवाइड करती है, कुदरत से हमें मिल जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे आपके पास इसकी एग्जांपल्स हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें क्या मिलती है, एयर में, नेचर में मिल जाती है ना, वो कहीं से लानी तो नहीं पड़ती, जो हम ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। फूड मिल जाता है हमें प्लांट से, एनिमल से। एनर्जी मिलती है हमें सनलाइट से। वाटर मिलता है हमें, जो हम अपने ड्रिंकिंग के लिए और अदर पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। ऐसी मेडिसिन्स मिलती हैं प्लांट से। मेटल्स मिलती हैं ओर्स वगैरह से, एंड मिनरल्स मिलते हैं अर्थ की क्रस्ट से। ऐसी फॉसिल फ्यूल, मतलब जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ओके, तो ऐसे बच्चे ये लिस्ट एंडलेस लिस्ट है। मतलब बहुत सारी और भी होते हैं सब्सटेंसेस जो हमें नेचर से मिलते हैं। तो इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रीन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल। ओके, तो फर्स्ट क्या बचे आपके पास, रीन्यूएबल सोर्सेज। रीन्यूएबल का मतलब है, मतलब जिन चीज़ों को हम दोबारा दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। रीन्यूएबल मतलब जो दोबारा बन सकते हैं। ओके, तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच नेवर गेट कम्प्लीटली यूज्ड। वो वाली रिसोर्सेज होती हैं जो कम्प्लीटली यूज नहीं होती हैं, मतलब उनको हम कॉन्टीन्यूसली यूज़ करी जाते हैं, तो वो पूरी ख़त्म नहीं होती हैं, कम्प्लीटली यूज़ नहीं होती हैं। ओके, एंड दे गेट रिप्लेनिश्ड विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। मतलब वो थोड़े टाइम के बाद नहीं बन जाती हैं, जिसके कारण वो ख़त्म नहीं होती हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है ऑक्सीजन। आपको पता है अर्थ की फॉर्मेशन 5 बिलियन ईयर से पहले हो चुकी है, मतलब बहुत टाइम हो गया अर्थ को डेवलप हुए। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर अलग अलग लाइफ्स भी पॉसिबल हैं। ओके, ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, तो बहुत टाइम से उस ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन कभी भी ख़त्म नहीं हुई। ओके, बिकॉज वो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या कर देते हैं, जैसे जितनी ऑक्सीजन क्या हो जाती है, यूज़ हो जाती है, उतनी ऑक्सीजन प्लांट्स प्रोड्यूस कर देते हैं। ऐसी सनलाइट है, सनलाइट भी हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, 5 बिलियन ईयर से उस सनलाइट को भी यूज़ किया जा रहा है। ओके, ऐसे ही वाटर, मतलब जो वाटर भी है उसको हम सर्वाइविंग के लिए यूज़ करते हैं बहुत टाइम से। मतलब आपको पता है अर्थ की फॉर्मेशन हो चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग वाटर भी ड्रिंकिंग के लिए यूज़ हो चुका है, ड्रिंकिंग एज वेल एज कुकिंग एंड अदर मैनी पर्पसेज। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो वाटर भी कभी ख़त्म नहीं होता एंड वो रिप्लेनिश्ड हो जाता है, तो इसीलिए वाटर भी क्या है, एक रीन्यूएबल सोर्सेज। ओके, तो रीन्यूएबल सोर्सेज कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, सनलाइट एंड वाटर। एंड उसके बाद है नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं, which run out after continuous use and do not get replenished in a long time। जो रिसोर्सेज के होते हैं बच्चे, मतलब लॉन्ग टाइम यूज़ के बाद ख़त्म हो जाते हैं एंड उनको दोबारा क्रिएट करने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है। मतलब कह लो बहुत सारा टाइम लग जाता है, नियर अबाउट बिलियन ट्रिलियन ईयर्स। ओके, तो इसकी एग्जांपल है जैसे फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हैं जो हम डेली उनके अपने डेली लाइफ की जो मतलब यूजेस के लिए फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। फॉरेस्ट का मतलब होता है बच्चे एक ट्री नहीं या दो ट्री नहीं, बहुत सारे ट्री, बहुत सारे, मतलब नियर अबाउट 10,000 से भी ज़्यादा, तो उनको मिला के फॉरेस्ट कभी बनते हैं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट हैं, अगर उनको हम काट देंगे तो एक दिन में क्या 10,000 ट्रीज़ लग जाएंगे, नहीं ना, उनको प्रोड्यूस होने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसी फॉसिल फ्यूल जो हम डेली लाइफ में बालन यूज़ करते हैं, ओके, जैसे पेट्रोल, डीजल, इनको भी बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, तो उनको भी हम कॉन्टीन्यूसली यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे मिनरल्स हैं जो हमें अर्थ की क्रस्ट से मिलते हैं, ओके, वो भी जल्दी रिप्लेनिश्ड नहीं होते। एंड सॉइल भी क्या है बच्चे, उसको भी बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, तो हम जैसे डिफॉरेस्टेशन, मतलब ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होती है, सॉइल इरोजन, मतलब वो सॉइल मतलब मिट्टी खुर जाती है, ख़त्म हो जाती है उसकी ऊपर वाली लेयर,
तो उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर एक बार वो लेयर चली गई तो उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जिसके कारण सॉइल भी क्या है, एक नॉन रीन्यूएबल सोर्स। ओके, तो एज यू नो स्टूडेंट्स, ड्यू टू कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड द डिमांड ऑन नेचर इज़ डेंजरसली हाई। मतलब आपको पता है पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के कारण जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं उनकी डिमांड क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। तो जिसके कारण वो नेचर है, नेचर में से जो रिसोर्सेज हमें मिल रही हैं वो क्या है, ख़त्म होने की कगार पे हैं। ओके, तो उसी में से मतलब इन सभी चीज़ों को, नेचुरल रिसोर्सेज को कंटिन्यू रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है बच्चे इस चैप्टर में, वाटर। मतलब जो मेनली है हम इसमें इस चैप्टर में वाटर और नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे, जो मेनली एक वाटर रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स है वाटर। ओके, तो सबसे पहले वाटर क्या है, वाटर क्या है बच्चे, जैसे वाटर क्या है, पानी है जिसको हम पीने के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओके, एंड एज यू नो अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। आपको पता है जो अर्थ है वो 70% वाटर से कवर हुई है। बट जो मेनली वाटर है वो कहाँ पे मिलता है, ओशियंस में, सीज़ में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में। ओके, ओनली 3% वाटर होता है ना जो हमारा फ्रेश वाटर होता है। मतलब 70% वाटर अर्थ पे है, बट वो सारा वाटर सीज़ में, रिवर्स में है, पॉन्ड्स में, ओशंस में है, मतलब या फिर कह लो वाटर वेपर्स की फॉर्म में है। बट ओनली उसमें से 3%, 70 में से 3% वाटर ही फ्रेश वाटर है, जिसमें से जो फ्रेश वाटर मेनली ग्लेशियर्स या फिर आइस कैप की फॉर्म में है। सिर्फ 1%, लेस देन 1% भी कह सकते हैं, 1% भी पूरा नहीं, 1% से भी कम वाटर जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने के लिए अवेलेबल है, जो लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर वाटर में या फिर ग्राउंड वाटर की फॉर्म में होता है। एंड उसी लेस देन 1% वाटर को हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग वाटर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसको इतना यूज़फुल बना देती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चे। हाँ जी, जैसे आपको पता है जो मैटर होता है, मैटर क्या कहता है, 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसके अकॉर्डिंग वाटर भी क्या है बच्चे, वाटर एक ऐसा मेन रिसोर्स है जो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, एंड उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री। एंड इन दोनों टेम्परेचर्स को ईजिली क्या किया जाता है, अटेन किया जाता है। ओके, 0 एंड 100 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो 0 डिग्री उसका फ्रीजिंग पॉइंट एंड 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट, एंड इन दोनों टेम्परेचर्स को हम इजीली अटेन कर सकते हैं। तो इसीलिए जो वाटर है तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे वो आइस की फॉर्म में आ जाएगा, एंड 0 से 100 के बीच में वो लिक्विड फॉर्म में, एंड 100 से ऊपर वो गैसेस फॉर्म में आ जाता है। तो इसी रीज़न के कारण, क्योंकि वाटर हमें 3 स्टेट्स में मिलता है, तो उसके लिए जो वाटर क्या बच्चे, मतलब उसको हम रेप्लेस्ड, वो वाटर क्या होता रहता है, रिप्लेस्ड होता रहता है, मतलब 3 स्टेट्स में कन्वर्ट होता रहता है। तो वो किसकी हेल्प से होता है, वाटर की उस रिप्लेनिशन को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। मतलब जो वाटर अर्थ के सरफेस के ऊपर 3 स्टेट्स में वाटर साइकिल की हेल्प से क्या करता है, प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए वाटर साइकिल में क्या होता है, जैसे आपके पास जो मेनली वाटर कहाँ पे होता है, सीज़ में, ओशंस में, रिवर्स में। ओके, मतलब जो ओपन एरियाज़ होते हैं, या फिर कह लो जो ओपन वाटर होता है, वो सनलाइट की हेल्प से क्या होता रहता है, हीट होता रहता है ना, गर्म होता रहता है। गर्म होने के कारण सनलाइट की जो हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके गर्म होने के कारण वो वाटर क्या हो जाता है, इजीली इवेपोरेट होता रहता है। इवेपोरेट होने के कारण वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है। एज यू नो वाटर वेपर्स मतलब जो गैस होती है वो लाइट होती है, जिसके कारण वो वाटर वेपर्स हल्के होने के कारण ऊपर चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जाके एयर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। एयर ठंडी होने के कारण वो वाटर वेपर्स भी क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, एंड ठंडे होने के कारण दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब ड्रॉप्स में। एंड वो ड्रॉप्स इकट्ठी होकर क्या बनाती हैं, क्लाउड्स। ओके, मतलब ऊपर जाके वाटर वेपर्स किस में कन्वर्ट हो गए, क्लाउड्स में कन्वर्ट होने के जब वो क्लाउड्स क्या हो जाती हैं, हैवी हो जाते हैं, एंड एक दूसरे के स्ट्राइक करने के बाद वो क्या करते हैं, रेन की फॉर्म में फिर अर्थ में आ जाते हैं। मतलब पहले तो अर्थ से ही वाटर क्या हो के ऊपर चला गया क्लाउड्स की फॉर्म में। ओके, एंड उसके बाद फिर रेन की फॉर्म में वो फिर अर्थ पे आ गया। तो ऐसे ही एक सर्कल एक चलता रहता है, जिसको हम वाटर साइकिल का नेम देते हैं।
उसके बाद इसी वाटर साइकिल के कारण एंड थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करने के कारण वाटर के डिफरेंट यूजेस होते हैं। ओके, तो फर्स्ट यूज़ उसके अकॉर्डिंग जो यूजेस होते हैं वाटर के क्या हैं बच्चे, फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सभी क्या करते हैं, इनकी जो बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं। ओके, वो सभी किसके कारण होती हैं, वाटर के कारण। एंड अब आपको पता है ह्यूमन बॉडी में 70% क्या होता है, वाटर होता है, जैसे ब्लड में भी वाटर होता है। ओके, तो हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी या फिर एवरेज अडल्ट होते हैं, उनका क्या होता है, हर डेली लाइफ में 2-3 लीटर वाटर मतलब एवरीडे उनको चाहिए होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जैसे हम वाटर को पीने के लिए यूज़ करते हैं, हम वाटर नहीं पियेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, डोमेस्टिक मतलब घरेलू यूजेस के लिए। ओके, तो जैसे हम अपने घर हाउसेस में क्या करते हैं, कुकिंग के लिए वाटर को यूज़ करते हैं, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए। ओके, जैसे मेनली जो सभी वर्क होते हैं वो किसकी हेल्प से होते हैं, वाटर की हेल्प से। नेक्स्ट फॉर फार्मिंग मतलब खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर। ओके, तो जो फार्मर्स होते हैं वो अपने एग्रीकल्चर मतलब फील्ड्स में क्या करते हैं, जो क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स मेनली वाटर की हेल्प से ग्रो करते हैं, प्लांट्स भी वाटर की हेल्प से ग्रो करते हैं। तो उन क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए उनकी इरिगेशन मतलब उनको पानी देना होता है, सिंचाई की जाती है, तो वो किसकी हेल्प से की जाती है, वाटर की हेल्प से। अगर वाटर नहीं होगा तो वो क्रॉप्स भी उनकी प्रोडक्शन भी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट फॉर इंडस्ट्रीज़, जो सभी इंडस्ट्रीज़ हैं, कोई भी इंडस्ट्री कह लो। ओके, तो उनमें वाटर को एज अ मेन सॉल्वेंट, जो वाटर क्या होता है, मेन सॉल्वेंट होता है, उसमें सभी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो इंडस्ट्रीज़ में भी वाटर को ही मेनली यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एंड जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी भी किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होती है, वाटर की हेल्प से। जैसे जो बड़े बड़े डैम बना के उनमें वाटर को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, एंड उसके बाद वाटर को छोड़ के जो टर्बाइंस होती हैं वो घूमती हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, तो वाटर की सभी स्टेट्स के बेस पे कह लो। ओके, एंड इसकी अवेलेबिलिटी के बेस पे कह लो, वाटर के बहुत सारी यूजेस होते हैं हमारी डेली लाइफ में, एंड जिसके कारण ही हम क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। ओके, एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे